हेलो स्टूडेंट्स आज हम कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जानेंगे और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जब बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की शुरुआत की थी तो मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई थी 2A से 2J तक। तो उन डेफिनेशन का प्रयोग इस टॉपिक में मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रयोग होगा कि कहाँ कहाँ किस किस अनुबंध के बारे में लिखा हुआ है। तो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था ठहराव के बाद ही अनुबंध होता है, यानी कि हम जब कोई एग्रीमेंट करते हैं उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम थोड़ा सा इसे विस्तार में बता देते हैं कि ठहराव क्या होता है कि कोई प्रस्ताव आया और उस पर स्वीकृति मिल गई तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ठहराव। और ठहराव जो है उसे जो कानूनी अधिनियम है, भारतीय कानूनी अधिनियम है, उनको जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनुबंध। क्लियर। जैसे मैं अब बात करता हूं एक उदाहरण के रूप में, एक एग्जाम्पल को। राम ने श्याम को अपनी साइकिल बेचने का प्रस्ताव रखा, ठीक है, और वह प्रस्ताव श्याम ने स्वीकार कर लिया। ये क्या हो गया, एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट, ठहराव। अब ठहराव जो है, ठहराव हो गया। अब ठहराव में प्लस संनियम जोड़ दिया है, यानी अधिनियम जोड़ दिया है, लीगल कर दिया है। अब ये एग्रीमेंट है, इसे लिखित वैधानिक स्वरूप के द्वारा स्वीकृति मिल जाए तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर। अब हम इसको डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। अनुबंध शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंट्रैक्टुम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है साथ मिलना। अतएव ये कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी ठहराव करने के लिए मिलाना राजी करना ही अनुबंध है। क्लियर। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। क्या है, देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्टम है, जो इंग्लिश शब्द से बना है, लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम, इसका अर्थ क्या होता है, साथ मिलाना। अतः ये कहा जा सकता है कि दो लोगों को एक ही बात पर राजी करने में ही अनुबंध होता है। क्लियर। और वो राजनियम द्वारा हों, यानी कि जो कानून चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आपस में मिले हों। अब बात करते हैं हम कि मीनिंग ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि वैध ठहराव। प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व और अधिकारों की उत्पत्ति करता है वैध ठहराव कहलाता है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ऐसे ठहराव को हम एक एग्जांपल के द्वारा और स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई अभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या, राम ने श्याम को पीटने की सिफारिश, मतलब राम श्याम में दुश्मनी है और राम जो है मोहन को श्याम को पीटने का एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो ये क्या है, केवल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको सरकारी मतलब कहा जाए, सरकारी या कानूनी अधिनियम में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। अब मान लो राम जो है मोहन श्याम को नहीं मारे और तो राम मोहन पर कोई केस नहीं कर सकता। तो ये कैसा है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब यही कॉन्ट्रैक्ट की बात अलग करा जाए कि राम ने श्याम को साइकिल बेचने का प्रस्ताव रखा और मोहन को इसमें मतलब स्टाम्प से उनके साइन करा लिए, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि राम और श्याम में क्या हो गया, वैधानिक दायित्व अधिकार हुआ। कि वैधानिक क्या हुआ कि वो साइकिल बेचेगा और वो खरीदेगा। तो एक का दायित्व बन गया बेचने का और एक का अधिकार हो गया खरीदने का। क्लियर। मोहन इसका साक्षी है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है इनकी डेफिनेशन। अनुबंध एक ठहराव है जो कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है। 2A के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट अनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है।
और अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है जो कि प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा दायित्व उत्पन्न करता है। यह है सर विलियम्स ओसम के। ए कॉन्ट्रैक्ट इज दैट फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट विच डायरेक्टली कंप्लीट्स एंड क्रिएट्स एन ऑब्लाइजेशन। क्लियर। अब हम वैलिड अनुबंध की बात करते हैं। वैलिड अनुबंध क्या होता है? ठहराव प्लस अधिनियम, यानी कि मैंने कहा कि ठहराव है उसको अधिनियम द्वारा परिवर्तनीय है तो वो क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की। ये कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? सही, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम वैधता के आधार पर इनको कॉन्ट्रैक्ट के टाइप बांटेंगे। वैधता क्या होती है भाई? जो वैध है, वैलिड है, उसके आधार पर सबसे पहले हम उसमें करेंगे वैध ठहराव। वैध ठहराव यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अभी डेफिनेशन बताई। प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व और अधिकार उत्पन्न करता हो वह वैध या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहने का तात्पर्य है जो कानूनी नियम के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भारतीय कानून के अंतर्गत कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वैध ठहराव होगा। व्यर्थ ठहराव क्या होता है? व्यर्थ ठहराव जब किसी अनुबंध को कुछ विशिष्ट कारणों के आधार पर वैधानिक रूप से क्रियान्वयन नहीं कराया जाता है तो ऐसा कह सकते हैं। तो ये ठहराव कैसा है? व्यर्थ ठहराव है। समझ में आ गया होगा कि भाई कुछ विशिष्ट कारण रहे होंगे और उन्हें वैधानिक रूप से क्रियान्वयन नहीं कराया जा सकता है तो वो कैसा क्या ठहराव कहलाएगा? हमारा व्यर्थ ठहराव हो गया। एक एग्जाम्पल के रूप में बात कर लेते हैं। जैसे बा को अपनी गाय बेचने का ठहराव करता है, परंतु जो है बा को अपने और अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो कैसे गाय बेचेगा अपनी? ठीक है, तो ये व्यर्थ ठहराव हो जाएगा। व्यर्थनीय ठहराव कौन होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I के अनुसार है। वॉइडेबल ठहराव की बात करें, भारतीय अनुबंध अधिनियम 2I के अनुसार ठहराव जो कि केवल एक अथवा अधिक पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है परंतु दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, व्यर्थनीय ठहराव कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाई राम और श्याम मित्र हैं और राम ने श्याम को साइकिल बेचने के लिए कहा कि भाई राम ने कहा कि मैं साइकिल बेचना चाहता हूँ, मेरी साइकिल 500 की है। श्याम ने उसे डरा धमका के वो साइकिल 50 रुपए में तय कर ली और उसे वो कर दिया। तो ये कैसा ठहराव है? व्यर्थनीय ठहराव है। डरा, उस समय तो वो डर के मारे उसने साइकिल खरीदने बेचने के लिए तैयार हो गया 50 रुपए में कि मैं बेच दूंगा। तो ये कैसा ठहराव है? वॉइडेबल ठहराव है। अब अवैध अनुबंध की बात करते हैं। अवैध अनुबंध क्या होता है? इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वही बात आ जाती है जब हम इसको कानूनी रूप से वैलिड नहीं मानते हैं तो इनलीगल हो जाता है। जैसे भाई और बा दो लोग हैं, उन्होंने और बा में आपस में दुश्मनी चल रही है और वो से कहता है कि भाई आप बा को पीटो, बा को पीटना है तुम्हें, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अवैध कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर वो जो है और बा में चल रहा था तो वो जो है बा को नहीं पीटता है तो हम इसे कानूनी या न्यायालय के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये कैसा ठहरा अनुबंध है? इनलीगल अनुबंध है, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे अलिखित में हो, तो ये इनलीगल हो जाएगा। लीगल सही है। अब बात करते हैं अपरिवर्तनीय अनुबंध, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? भाई हमने अभी उससे पहले हम जब ठहराव के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने दो तरीके के ठहराव पढ़े थे, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ठहराव। तो हम परिवर्तनीय अनुबंध की बात करें तो परिवर्तनीय अनुबंध कहा जाए तो वैलिड अनुबंध होता है। जब कोई अनुबंध बिल्कुल कानूनी रूप से होता है तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनीय अनुबंध। और जब कोई ठहराव कानूनी रूप से नहीं होता है, उसमें कानूनी दोष पाए जाते हैं, चाहे उसमें स्टाम्प पे नहीं लिखा हो, न सादा पेज पे लिख लिया हो, चाहे कोई व्यक्ति मतलब
मतलब ऐसे काम का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि जैसे कि मैं भाई तुम मेरे चांद तारे तोड़ कर ला दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपरिवर्तनीय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं निर्माण अथवा उत्पत्ति की विधि के आधार पर। निर्माण अथवा उत्पत्ति के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन मॉडल और ऑर्गेनाइज। तो स्पष्ट अनुबंध, स्पष्ट अनुबंध कौन से होते हैं? जब अनुबंध जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा स्पष्ट रूप से हो, ऐसा करेंगे। जैसे हम एक बात करते हैं, आ बा के समक्ष अपना ऊंट 5000 बेचने का प्रस्ताव लिखित रूप में प्रस्तुत करता है और बा उसे लिखित रूप में स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे ठहराव को हम क्या कहेंगे? स्पष्ट या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। गर्भित कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? भाई वही बात, भाई मैं रोडवेज में रोज यात्रा करता हूँ, रोडवेज में जब मैं यात्रा करता हूँ, मैंने टिकट लिया तो मेरा ऑटोमेटिक इंश्योरेंस मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया उसमें, तो ये कौन सा होता है? इनवैलिड, वो इम्प्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। संयोगी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? संयोगी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, किसी घटना को घटित होने या ना घटित होने पर किसी कार्य को करने या ना करने के अनुबंध संयोगिक अनुबंध कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? राम ने मोहन को कहा कि कल बारिश होगी, 5000 रुपए का हमारा बेट लग गई, उन्होंने लिखित रूप में कर दिया, तो ये संयोगिक है, होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो ना होगी। क्लियर। अब बात करते हैं निष्पत्ति के आधार पर, यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। निष्पादित अनुबंध कौन सा होता है? भाई निष्पादित अनुबंध जब किसी अनुबंध में अनुबंध के सभी पक्षकार अपने अपने दायित्व को पूरा कर चुके होते हैं, तो इस प्रकार का कोई अनुबंध शेष ना हो, तो वो कैसा कहलाता है? एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उसी प्रकार एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादकीय कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब एक या अथवा दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे अनुबंध को, दायित्वों को और अधिकारों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसे निष्पादकीय कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा एक होता है इसमें निष्पादीय में तो दोनों कर लेते हैं अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट, जो भी काम है दोनों में, जो अनुबंध हुआ है दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, एग्जीक्यूटेड कर दिया। अब एग्जीक्यूटरी में क्या करता है? एक करते हैं अथवा दोनों नहीं करते हैं या दोनों करते हैं। तो हम एग्जीक्यूटरी में क्या करता है? जब अनुबंध एक अथवा दोनों पक्षकार अपने दायित्व को पूरा नहीं करते हैं, तो और भविष्य में अपना दायित्व पूरा करने का वचन देते हैं, तो ऐसे को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक पक्षीय, इसका उदाहरण बहुत सिंपल है, कहा जाए तो आ बा को 2000 रुपए में अपनी घड़ी बेच देता है, आ तो बा को घड़ी दे देता है, किंतु बा उसे भुगतान नहीं करता है, तो ये कैसा अनुबंध हुआ? एक पक्षीय अनुबंध हुआ। इसी प्रकार हम बात करें दो पक्षीय अनुबंध से, आज से ऐसे अनुबंध से जिसके अंतर्गत अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों एवं दायित्वों को क्रियान्वयन किए जाना शेष है। मतलब क्या है? भाई वही है, आ और बा को 2000 रुपए में अपनी घड़ी बेचता है, परंतु ना वो कह देता है कि कल पैसे दूंगा, और वो तब वो कह देता है, मतलब आ कह देता है तो कल ही घड़ी ले लेना। तो इस तरीके के जो अनुबंध हैं वो कैसे कहलाते हैं? द्विपक्षीय अनुबंध। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।